हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 11। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है आर ब्यूटीफुल अर्थ, यानी हमारी प्यारी धरती जिस पे हम रहते हैं। तो चलते हैं सेल्फ सर्वे पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, राइट एनी टू यूजेस ऑफ एयर, कि हवा के कोई भी दो यूजेस बताओ। सबसे पहले तो हम एयर ब्रीथ करते हैं, हम उससे सांस लेते हैं। और दूसरा आप मुझे बताओ, चलो मैं बता देता हूँ। एयर का काम होता है हमारा, कोई भी हमें सपोज कुछ प्रेशर वाला काम करना है तो उसमें एयर चाहिए होती है। हमें बलून्स फुलाने हैं, बलून्स फुलाने के लिए एयर चाहिए होगी। उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे आपको टायर में हवा फिल करनी है तो एयर चाहिए। और उसके बाद एयर हमें अच्छी तरीके से सराउंड करती है ताकि हमें बहुत सारे की सारी गैसेस मिल सके, ताकि हमारी अर्थ अच्छे से चल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट एनी टू यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के दो यूज बताओ। तो हमने अभी जस्ट हम कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ के आए हैं, या फिर नेक्स्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा हमने कि वाटर क्या क्या यूज है। तो वाटर के मेन दो यूज बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं। एंड सेकेंड, हम वाटर से नहाते हैं, मतलब पानी पीना और उससे नहाना। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रश करना। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो यू नो द अर्थ, we live on the planet Earth. It is round like an orange. It has land and water on its surface and is surrounded by air. अब हम अपनी planet Earth पे रहते हैं, वो surrounded है या फिर वो round है like an orange, मतलब orange fruit होता है ना, उसकी तरह वो round shape में है। वो surrounded है air से, और उसके पास land है, water है उसकी surface पे। जैसा बताया, किससे surround है वो, AIR, air से। अर्थ हमारी कुछ ऐसी दिखती है जब हम स्पेस से देखते हैं अर्थ को। द अर्थ एज सीन फ्रॉम स्पेस। अब पढ़ते हैं पॉइंट एक। डू यू नो, इफ वी डिवाइड द अर्थ इनटू 4 equal parts, we will find that more than 3 parts contain water, the remaining part would be land. अब अगर हम अर्थ को 4 equal parts में डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि मोर देन 3 पार्ट्स में वाटर है, मतलब 3 से ज्यादा पार्ट्स में वाटर कंटेन होता है हमारी धरती पे। यानी नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड 3/4 इज वाटर। ओके, चलते हैं एटमॉस्फेयर पे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव। इट इज ओनली नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो हमारी अर्थ है वो एक एयर की लेयर से सराउंडेड है। एयर की लेयर मतलब सपोज ये मेरी स्किन की लेयर है, तो मेरी जो पूरी बॉडी है, ये मेरी पूरी फिंगर, सॉरी, ये एक स्किन की लेयर से सराउंड है। ऐसी हमारी जो अर्थ है वो एक एयर की लेयर से सराउंड है, उस लेयर का नाम है एटमॉस्फेयर। अब एयर इंपॉर्टेंट क्यों है? एयर इंपॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए। अगर एयर नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो नेसेसरी इसलिए भी है ताकि प्लांट्स और एनिमल्स, या जैसे कि हम इंसान ग्रो कर सके। एयर के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते। लैंड, द सर्फेस ऑफ लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। अब जो लैंड का सरफेस है वो हर जगह तो सेम नहीं है। कहीं पे खुरदुरा है, कहीं पे सैंडी है, कहीं पे स्मूथ है, तो कहीं पे माउंटेन टाइप है ना। कहीं पे बहुत ज्यादा गीला है तो कहीं बहुत ज्यादा सूखा है। अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स की लैंड है हमारी अर्थ पे। प्लेन, a low level or flat area of land is called a plain. Most of the population of the earth lives on plains. People mainly grow crops, vegetables, and fruits on plains. Many houses, towns, cities, factories, roads, etc. are located on plains. अब प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है एक लो लेवल या फिर एक फ्लैट एरिया लैंड, जिसको हम प्लेन बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है अर्थ की वो प्लेन्स पे रहती है। जो यहाँ पे लोग हैं वो मेनली क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्लेन्स पे ही उगाते हैं। बहुत सारे हाउसेस, टाउन, सिटीज, फैक्ट्रीज और रोड्स जो हैं वो भी प्लेन्स में ही लोकेटेड होती हैं। अब आते हैं हिल पे। अ हिल इज अ हाई लैंड इन रिलेशन टू द सराउंडिंग एरिया। मैनी पीपल गो टू द हिल स्टेशंस इन द समर सीजन। अब एक हिल स्टेशन एक हाई लैंड होता है जिसमें कि हमारे सराउंडिंग एरिया से वो थोड़ा अलग होता है। बहुत सारे लोग हिल स्टेशन जाते हैं, कब? समर सीजन में। लेकिन बहुत सारे लोग विंटर सीजन में भी जाते हैं क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है। माउंटेन, अ वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड और हाई हिल्स विद स्टीप साइड्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। Peaks are often covered with snow. Most of the rivers start from the mountains. अब
माउंटेन एक वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड है या फिर हाई हिल्स हैं जो कि स्टीप साइड के साथ है, मतलब उनकी जो साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खड़ी हैं। माउंटेन्स होते हैं आपके नॉर्मल होते हैं इतने होते हैं, पर ये जो है ये आपकी स्टीप साइड है, मतलब इतने खड़े होते हैं ये। 60 to 70 डिग्रीज खड़ापन होता है, और जो हमारी हिल्स होती हैं वो नियरली 40 to 50 डिग्रीज होती हैं। अब जो पीक्स होती हैं वो ऑफन कवर हुई भी होती हैं स्नो से, और वहां पे ज्यादातर लोग जा भी नहीं पाते। जितनी भी रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स माउंटेन से स्टार्ट होती हैं ऑन स्नो के जो है हमारे गट्ठर से, तो स्नो जमी हुई है। वैली, अ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स इज कॉल्ड अ वैली। अ वैली रिसीव्स लॉट ऑफ रेनफॉल। लैंड ऑफ वैलीज इज अ वेरी फर्टाइल। अब वैली एक लो लैंड होती है किन्हीं भी दो माउंटेन्स के बीच में, या फिर किन्हीं भी दो हिल्स के बीच में। एक जो वैली होती है वो बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करती है, और जो वैलीज की लैंड होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अब आते हैं प्लेट्यू पे। एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट इज अ प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है? एक ऐसा एरिया ऑफ फ्लैट लैंड जो कि एक लैंड से हायर है, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। जैसे कि सीढ़ियां होती हैं, अब ये तो हुई वैली आपकी, और ये है प्लेट्यू, ये है हमारी सिंपल लैंड, उससे थोड़ा हायर स्टेप पे ये हमारी दूसरी फ्लैट लैंड, इसको हम प्लेट्यू बोलेंगे। डेजर्ट, अ डेजर्ट इज अ सैंडी ड्राई लैंड विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। There are only a few plants and animals in the desert. Deserts can be hot or cold. Cacti, palm trees, and dates grow in a desert. डेजर्ट क्या है? डेजर्ट वो खाने वाली चीज नहीं है जो आप खाते हो, मीठा खाते हो, वो नहीं। डेजर्ट है आपका एक सैंडी ड्राई लैंड जिसको बहुत कम रेनफॉल रिसीव होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये रेत के पहाड़ दिख रहे हैं, ये डेजर्ट है। और ये सैंड भी है, मतलब सैंड से डेजर्ट बनता है। यहाँ पे कुछ ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, कुछ ही एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में। और डेजर्ट जो है हॉट और कोल्ड दोनों होते हैं। दिन में हॉट होते हैं, रात को बहुत कोल्ड होते हैं। दिन में बहुत हॉट होते हैं, हॉट नहीं बहुत हॉट। अब कैक्टाई, पाम ट्रीज और डेट्स, डेट्स यानी खजूर, ये यहाँ पे ग्रो होते हैं। फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट इज एन एरिया विच इज कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, मेनी एनिमल्स आर फाउंड हेयर। अब एक फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जो कि कवर्ड होता है लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज से। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए भी जाते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं जो अपने साथ के एनिमल्स को खा जाते हैं, जो नॉन वाइल्ड होते हैं। फिर आते हैं वाटर बॉडीज पे। मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। अब मोर देन 2/3 यानी 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा अर्थ का जो कवर्ड है वो वाटर से कवर्ड है। अब वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? वाटर रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स में, फिर आपकी सीज में, ओशंस में, और बहुत सारी अलग अलग वाटर बॉडीज भी होती हैं छोटी छोटी जिनमें वाटर पाया जाता है। आप देखते होंगे लेडीज को रिवर्स में और लेक्स में कपड़े धोते हुए, तो वो भी एक वाटर का सप्लाई है जिससे उनको आसानी मिलती है वाटर को पाने में। और ये सब वाटर बॉडीज कहलाती है। अब पढ़ते हैं कुछ वाटर बॉडीज के बारे में। अब आते हैं अपने रिवर्स पे। अ रिवर इज अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मोस्ट रिवर्स बिगिन टू फ्लो फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स। अब एक रिवर एक लॉन्ग स्ट्रीम होती है वाटर की, और ज्यादातर रिवर जो है वो बिगिन करती हैं फ्लो करना स्नो कवर्ड माउंटेन से। ऐसा कब होता है? जब माउंटेन्स की जो स्नो होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होती है और वो रिवर्स में आ जाती है और पानी की स्ट्रीम बनाती है लंबी। अब आते हैं लेक पे। लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। A pond is a similar water body than a lake. अब एक लेक एक लार्जर बॉडी होती है वाटर की जो कि सराउंडेड होती है लैंड से, और पॉन्ड एक स्मॉलर वाटर बॉडी होती है लेक से। सीज एंड ओशंस, अ सी और एन ओशन इज अ वेरी लार्ज एंड डीप वाटर बॉडी। बिग सीज आर कॉल्ड ओशंस। द वाटर ऑफ सीज इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। अब जो हमारे सीज और ओशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और डीप वाटर बॉडी होती हैं। जो बिग सीज होते हैं उन्हें हम ओशन बोलते हैं, और जो स्मॉल ओशन होते हैं उन्हें हम सीज बोलते हैं। अब जो सीज का वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो टेस्ट में सॉल्टी है, उसके अंदर नमक है। अब आते हैं अपनी ग्लॉसरी पर। फर्स्ट वर्ड है एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ऐसी लेयर एयर की जो कि अर्थ को सराउंड करती है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। प्लेन्स, एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स होते हैं फ्लैट लैंड वाला एरिया। डेजर्ट, सैंडी ड्राई लैंड्स। अब डेजर्ट होते हैं जो कि एक ड्राई लैंड होती है जिसमें बहुत सारी सैंड होती है, सैंड के पहाड़ होते हैं। फॉरेस्ट,
एरिया कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। अब फॉरेस्ट होते हैं एरिया जो कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज से कवर्ड होते हैं। रिवर, अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब रिवर जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है। सी, अ लार्ज वाटर बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। अब सी होती है एक लार्ज वाटर बॉडी जिसका पानी सॉल्टी होता है। अब आते हैं क्विक रिव्यू पे। वी लिव ऑन दी प्लैनेट अर्थ। हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ को लेयर सराउंड करती है एयर की उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लो लेवल और फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। अब एक लो लेवल वाला एरिया या फिर एक फ्लैट एरिया लैंड का जो होता है उसे प्लेन बोलते हैं। अ रिवर इज अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर। एक रिवर को हम लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर बोलते हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ डैश। तो हमारी जो अर्थ है वो एक लेयर किसके सराउंडेड है, मतलब जिस लेयर से सराउंडेड है वो किस चीज की एयर है, वो लेयर है एयर की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड डैश। जो हिल्स बहुत ज्यादा हाई होती है उन्हें क्या बोलते हैं, माउंटेन्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन डैश। ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे बहुत कम प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स को पानी चाहिए होता है, पानी कहाँ पे कम होता है, हमें वो जगह ढूंढनी है। तो माउंटेन्स, वैलीज और प्लेन्स में तो पानी बहुत होता है, वहां पे प्लांट्स भी बहुत होते हैं। बचा डेजर्ट, डेजर्ट में पानी भी कम होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेजर्ट्स। क्वेश्चन 4, द वाटर ऑफ डैश इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ऐसी कौन सी वाटर बॉडी है जिसका वाटर ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। तो सीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मोर देन डैश ऑफ द अर्थ कंटेन वाटर। अर्थ का कितना पार्ट वाटर कंटेन करता है, तो मोर देन 3 पार्ट्स। सेकेंड, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर। जो लेयर एयर की अर्थ को सराउंड करती है उसे एटमॉस्फियर कहते हैं। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, अ डैश इज अ हाई लैंड रिलेशन टू द सराउंडिंग एरिया। अब आप सपोज करो कि ये एक लैंड है और इससे ऊपर एक और लैंड है जो कि एक स्टेप्स की तरह बने हुए हैं। तो हमसे पूछा है जो ऊपर वाली लैंड है उसे हम क्या बोलते हैं। तब आप कहोगे यहाँ पे हिल, बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका आंसर होता है प्लेट्यू। तो मैं यहाँ पे इसे सर्कल करके लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लेट्यू। प्लेट्यू की स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, PLATUE, ऐसी यहाँ पे PLATUE। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डैश रिसीव्स लॉट ऑफ रेनफॉल। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो वो है वैली। फोर्थ, अ डैश इज एन एरिया विच इज कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। अब एक ऐसा एरिया जो कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज से कवर्ड है तो वो है हमारा एक फॉरेस्ट। अब आते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स पे। फर्स्ट, वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, सीज एटसेट्रा। वाटर कहाँ पाया जाता है, रिवर्स में, सीज में और बहुत सारी और वाटर बॉडीज में, तो ये है ट्रू। सेकेंड, अ डेजर्ट इज अ सैंडी ड्राई लैंड विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। अब डेजर्ट एक सैंडी ड्राई लैंड है जो कि बहुत ज्यादा कम रेनफॉल रिसीव करता है, तो ये भी है ट्रू। थर्ड, द सरफेस ऑफ लैंड इज द सेम एवरीवेयर। बिल्कुल गलत, जो लैंड का सरफेस है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंटली वेरी करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाईलैंड्स आर कॉल्ड हिल्स। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है ट्रू। जो हमारी हाईलैंड्स होती हैं उन्हें हिल्स बोलते हैं। और आप कहोगे कि सर माउंटेन्स किसे बोलते हैं, जो हमारी हाई हिल्स होती हैं, हाई हिल्स गाना नहीं कह रहा हूँ, हाई हिल्स होती हैं वो होती है हमारी माउंटेन्स। और जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो उसमें बर्फ जमी होती है, उन्हें हिमालयस भी बोलते हैं, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। अब चलते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग पे। तो फर्स्ट दे रखा है वेरी हाई हिल्स, वही आ गया यहाँ पे, वेरी हाई हिल्स जो होती है माउंटेन्स कहलाती हैं। सेकंड, सी वाटर। अब सी वाटर ऐसा वाटर होता है जो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, ऑप्शन सी। थर्ड, वेरी बिग सीज। जो बहुत बड़े बड़े सीज होते हैं उन्हें हम ओशंस कहते हैं, ऑप्शन डी। एंड लास्ट है सैंडी ड्राई लैंड्स। सैंडी ड्राई लैंड्स होते हैं डेजर्ट्स, यानी ऑप्शन ए। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हमारी प्लेन्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, प्लेन्स में कौन रहते हैं, क्या क्या क्रॉप ग्रो होती है वहाँ पे, और साथ साथ हमारी लैंड कितने तरीके की होती है, क्या क्या उसके फॉर्म फैक्टर होते हैं।
तो आई होप आप चैप्टर को रिवाइज अच्छे से करेंगे, जो मैंने बताया उससे भी आपको रिवाइज हो गया होगा। बस पढ़ते रहिए चैप्टर्स को मेरे साथ इस तरीके से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।